वो 26 साल के लड़के लौंडे को फिर बोलेंगे तो बुरा लगेगा। उसको शर्म नहीं आया? हमारा भारत संस्कृति का बात कर रहे थे ना, हमारा भारत का संस्कृति और सभ्यता क्या कहता है जी? कहता है महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखो, महिलाओं को देवी का दर्जा दो, महिलाओं को पूजो, क्योंकि हिंदू में बोला जाता है माँ के चरणों में चारों धाम है, और मुस्लिम में बोला जाता है कि माँ के पैरों में सिंदूर नहीं है, जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है। खाली प्लॉट का मतलब खाली जमीन है, उस पर कोई भी रजिस्ट्री कर सकता। हो सकता है उसकी माँ उसकी बहनें खाली प्लॉट होंगी, जिसके वजह से उसको ऐसा लगा होगा, तो भाई अपनी माँ बहन को बोलता। बूढ़ी महिलाओं को बोलने का अधिकार किसने दिया था? अब आप कहिएगा सनातनी महिलाओं का मतलब अति है कि सिंदूर लगाना रिवाज है, रीति रिवाज है, सिंदूर लगाना संस्कृति है। तो जरा बताइए, जो महिलाएं विधवा हो जाती है, जो हमारे देश की सैनिकों की पत्नी होती है, जो हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं की पत्नी होती है, हमारे देश के कई भाइयों की पत्नी होती है, जो किसी कारणवश किसी दुर्घटना में मर जाते हैं, तो उनकी बीवी लगा वो पटना में आते हैं तो सांसद बन जाते हैं, माननीय मनोज तिवारी ड्राइवर बन जाते हैं उसका, गिरिराज सिंह आगे पीछे चक्कर काटते हैं, जितने भी नेता हैं बीजेपी के सब वहाँ पे मौजूद होते हैं, और ये बात पूरा बिहार जानता है। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का उनसे लगाव है, ठीक है? तो जब लगाव है तो मोदी जी कॉल कर देना, भैया बता दीजिए ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चा निकाल दीजिए एगो सीमा हैदर का, क्यों जासूस है कि नहीं, इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत ही क्या है? कहाँ है पैसा खर्चा? नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर, आप मगही न्यूज़ देख रहे हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे बागेश्वर बाबा फिर से ट्रेंड कर रहे हैं। क्या वजह है कि बाबा ट्रेंड कर रहे हैं? कौन बागेश्वर बाबा ट्रेंड कर रहे हैं? बागेश्वर धाम है, बागेश्वर बाबा कहाँ से हो गए महाराज? आप लोग कुछ भी बोल देते हैं। कौन ट्रेंड कर रहे हैं? बागेश्वर बाबा कौन? बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर फिर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आप बात कर रहे हैं, तो वो बोलिए ना, बागेश्वर धाम को बाबा से जोड़ के काहे बदनाम कर रहे हैं? वो बाबा है, लोग उन्हें बाबा बोलते हैं ना, लोग उनको बाबा बोलते हैं। हो सकता है बोलते होंगे लोग उन्हें बाबा, लेकिन हमको नहीं लगता वो कहीं से भी उनका एक बयान आया था, सुने थे आप? वही तो हम कह रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि वो इंसान कहीं से भी बाबा है। अगर वो बाबा होता तो जो वो बोल रहा था माइक में, वो बोलने से पहले वो 1000 बार सोचता। वो क्या बोला है कि हमारी सनातन की स्त्रियां अगर गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो समझो खाली प्लॉट हैं। वो होता कौन है महिलाओं पर टिप्पणी करने वाला? जी अधिकार किसने दिया उसको महिलाओं पर टिप्पणी करने का? वो 26 साल का लौंडा बोलते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ लगेगा। हमारे यहाँ पे लौंडा किसको बोला जाता है, आज आपके वीडियो में हम वो भी क्लियर कर देते हैं। लौंडा उसको बोला जाता है ना जो जवान हो जाता है लेकिन दाढ़ी मूछ छिलवा लेता है, मतलब नाच वाला टोली में जो ज्वाइन रहता है, जैसे खेसारी लाल को पहले लौंडा कहा जाता था। काहे? तो उसका हुलिया लगता था लौंडा की तरह, लेकिन अब वो मर्द लगने लगा है, थोड़ा सा बदलाव किया है खुद में, इसीलिए सेम वही लौंडा वो दिखने में लगता है, इसलिए उसके लिए लौंडा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बाबा को लौंडा बोल दिए लोग लाखों की तादाद। अच्छा, आप कौन बाबा को देखे महाराज दाढ़ी बाल छिला के सेविंग करके लड़कियों पर टिप्पणी करते हुए? और बाबा नहीं है, देवकी नंदन ठाकुर बाबा नहीं है, अनिरुद्ध प्रसाद बाबा नहीं है, जया किशोरी इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है, आज तक उसको लड़कों पर टिप्पणी करते देखे हैं? इतनी खूबसूरत है कि जिस लड़का पर वो नजर उठा के देख लेगी, वो लड़का बोलेगा कि जो तुम कहोगी हम वो करेंगे। लेकिन आज तक रिकॉर्ड है कि किसी लड़का पर वो टिप्पणी की है? इसको अधिकार किसने दिया महिलाओं पर टिप्पणी करने का? और वो क्या बोला, समझे आप बात को? जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है। खाली प्लॉट का मतलब खाली जमीन है, उस पर कोई भी रजिस्ट्री कर सकता। हो सकता है उसकी माँ उसकी बहनें खाली प्लॉट होंगी, जिसके वजह से उसको ऐसा लगा होगा, तो भाई अपनी माँ बहन को बोलता। बूढ़ी महिलाओं को बोलने का अधिकार किसने दिया था? अब आप कहिएगा सनातनी महिलाओं का मतलब अति है कि सिंदूर लगाना रिवाज है, रीति रिवाज है, सिंदूर लगाना संस्कृति है। तो जरा बताइए, जो महिलाएं विधवा हो जाती है, जो हमारे देश की सैनिकों की पत्नी होती है, जो हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं की पत्नी होती है, हमारे देश के कई भाइयों की पत्नी होती है, जो किसी कारणवश किसी दुर्घटना में मर जाते हैं, तो उनकी बीवी लगा सकती है सिंदूर। लेकिन विधवा का रहन सहन से तो लोग पकड़ लेते हैं ना, क्यों? नहीं, मंगलसूत्र आयु को जरूरी नहीं है। अब ट्रेंड चेंज हो गया है, अब ट्रेंड अब उजली साड़ी कोई विधवा नहीं पहनती है। मैक्सिमम विधवा, हमारा जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। पहले की महिलाएं जींस पैंट पहनती थी, अब पहन रही है ना। पहले की महिलाएं घर के बाहर दहलीज लांगती थी, अब लांग रही है ना। जब महिलाएं राष्ट्रपति बन सकती है, जब महिलाएं प्रधानमंत्री बन सकती है, जब महिलाएं मुख्यमंत्री बन सकती है, तो क्या महिलाएं अपनी पहनावा में बदलाव नहीं कर सकती हैं? जी काहे नहीं कर सकती है? हमारा संविधान अधिकार देता है हमको पहनावा का, किसी भी प्रकार का पहनावा हम पहन सकते हैं। हमारा देश संविधान से चलता है कि ऐसे ढोंगी से चलता है? लोगों का प्रतिक्रिया आ रहा है कि बाबा जो भी बोले हैं सही बोले हैं। लोग जो है मॉडल जमाना में जी रहे हैं और भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इस पे बाबा बोले। लेकिन
सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से बाबा महिलाओं को मर्यादित बयान से मतलब नहीं बल्कि आलोचना किए हैं, कहाँ तक सार्थक है? कहीं से भी सही नहीं है। थोड़ा देर के लिए अगर वो मुस्लिम महिलाओं को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं न सिंदूर लगाती है न मंगलसूत्र पहनती है, उनके धर्म में ऐसा रिवाज नहीं है, ज़्यादातर महिलाएं नहीं पहनती हैं, तो उसको शर्म नहीं आया? वो 26 साल के लड़के लौंडे को फिर बोलेंगे तो बुरा लगेगा, उसको शर्म नहीं आया? हमारा भारत संस्कृति का बात कर रहे थे ना, हमारा भारत का संस्कृति और सभ्यता क्या कहता है जी? कहता है महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखो, महिलाओं को देवी का दर्जा दो, महिलाओं को पूजो, क्योंकि हिंदू में बोला जाता है माँ के चरणों में चारों धाम है, और मुस्लिम में बोला जाता है कि माँ के पैरों तले जन्नत है। दोनों में एक ही चीज बोला जाता है, बस उसका बोलने का तरीका अलग होता है। उस माँ को, उस महिला को आप इस प्रकार से बोलिएगा और आप अपने आप को बाबा कहते हैं। कहीं से भी वो बाबा नहीं, वो एक नंबर का नौटंकी है, एक नंबर का ढोंगी है और एक नंबर का पाखंडी है, जो धर्म के नाम पे अपना धंधा चला रहा। अगर वो बाबा है तो फ्री में आए, उसको बुला दीजिएगा आप फ्री में कहीं पे भी प्रोग्राम करने के लिए बिना नोट का। बाबा तो आए थे पटना में, बिना नोट के आए थे। आप देखने गए थे? गए थे, वही तो बोले आप पे लाखों की तादाद में जो भीड़ आई थी, वहाँ नहीं, यहाँ आए थे। आपको तब नहीं पता असली बात, यही तो दिक्कत है कि जनता को असली बातें नहीं पता रहता है। वो फ्री में नहीं आए थे यहाँ प्रोग्राम देने, माल लेके आए थे, करोड़ों का वहाँ से फंडिंग हुआ था, करोड़ों का। कितना माल वो अपना झोले में लपेट के गए होंगे, जिसका आप सोच भी नहीं सकते, आपके सोच से परे है। दुश्मनी है आपका कि लगातार सोशल मीडिया पे बाबा का विरोध नहीं है? हमारा बाबा के विचारधाराओं से दुश्मनी है, बाबा के तरीकों से दुश्मनी है, और बाबा के जो होना चाहिए बाबा वाला, आपने एग्जाम्पल दिए ना, देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, आज तक देखिएगा, आज तक कोई वो बयान दिए किसी पे? बाबा है तो भगवान का प्रचार करिए ना, भक्ति में करिए ना, राम श्री राम करते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप राजनीतिक पे टिप्पणी करिएगा, कभी वो मोदी पे टिप्पणी करता है तो कभी वो राहुल गांधी पे टिप्पणी करता है तो कभी वो नीतीश कुमार पे टिप्पणी करता है, कभी वो महिलाओं पे टिप्पणी करता है, उसका अधिकार आपको नहीं दिया गया है। बाबा है, भगवान के भक्त हैं, भगवान का गुण गाइए, भगवान का प्रचार करिए, भक्ति करिए, पाखंड नहीं चलने देंगे हमारे हिंदू राष्ट्र में, कभी नहीं चलने देंगे। ऐसे मतलब आप भी मानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है? देखिए, हिंदू राष्ट्र नहीं है वो, उसी के लहजे में हम इसलिए समझाएं कि कुछ लोगों को लगेगा कि कहीं हम मुस्लिम तो नहीं हैं, कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि कहीं हम मुस्लिम तो नहीं है, तो हम भी हिंदू हैं और हम भी सनातनी हैं। हमारा हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें भगवान को पूजने वाले भी हिंदू कहे जाते हैं और भगवान को नहीं पूजने वाले नास्तिक को भी हिंदू कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में ही, ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन सनातन धर्म में। और दूसरी ओर अगर हम जाए संविधान पे, तो हमारा देश लोकतंत्र की जननी है, यहाँ लोगों को अधिकार है अपनी प्रतिक्रिया देने की, और अगर कोई गलत बोलता है तो ऐसे को ऐसे ही हम बोलेंगे। इतना कुछ बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार आप वायरल हैं, तो कहीं बाबा आपके पर्ची निकाल दे तो क्या करिएगा? है औकात उसका मेरा पर्ची निकालने का? अगर उतना ही उसका औकात है पर्ची निकालने का, तो यूपी में 2 महीना से पाकिस्तान का विरोधी है, मुस्लिम का विरोधी है वो बाबा। 2 महीना से सीमा हैदर आके बैठी हुई है, पूरे भारत की जांच एजेंसियां उसके पीछे लगी हुई है। पर्चा निकाल दे कि सीमा हैदर जासूस है कि सही प्यार करने वाली, क्या जरूरी है इतना पैसा खर्चा करने का मोदी जी को? बीजेपी उसके सपोर्टर, बीजेपी उसके परम भक्त हैं। जब वो पटना में आते हैं तो सांसद बन जाते हैं, माननीय मनोज तिवारी ड्राइवर बन जाते हैं उसका, गिरिराज सिंह आगे पीछे चक्कर काटते हैं। जितने भी नेता हैं बीजेपी के सब वहाँ पे मौजूद होते हैं, और ये बात पूरा बिहार जानता है। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी का उनसे लगाव है, ठीक है? तो जब लगाव है तो मोदी जी कॉल कर देना, भैया बता दीजिए ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्चा निकाल दीजिए वो सीमा हैदर का, क्यों जासूस है कि नहीं, इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत ही क्या है? काहे पैसा खर्चा कर रहे हैं इतना? वो भी छोड़ दीजिए, मणिपुर जल रहा है ना जी 2 महीना से, जाए वहाँ पे पंडाल लगाए, शांतिपूर्ण माहौल बना के दिखाए, औकात है तो मान जाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ खुशबू जी थे, इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय।